अब लगा दी, नहीं तो फिर तो हम पहला पॉइंट मुद्रा में, मुद्रा को हम कैसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्वीकृति के आधार पे, कार्य के आधार पे, और फिर तीसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, लीगल आधार पे। लीगल, लीगल मतलब वैधानिक आधार पे, लीगल आधार। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मुद्रा को मतलब कि स्वीकृति के आधार पे, जैसे कुछ अर्थशास्त्री जैसे हुए हैं ना, जैसे कि आप रॉबर्टसन का नाम सुने होंगे, रॉबर्टसन, रॉबर्टसन का नाम आता है, मार्शल का नाम आता है, मार्शल का नाम आता है, सेलिंगमैन का नाम आता है, सेलिंगमैन। ये सब जो मुद्रा को कैसे किस रूप में डिफाइन कर रहे हैं, स्वीकृति स्वीकृति के के आधार आधार पे। पर। हाँ, स्वीकृति के आधार पे, बिल्कुल। और जैसे कि कुछ वैज्ञानिक, जैसे वर्ग, कोलबर्ग का नाम आता है, कोलबर्ग मतलब अर्थशास्त्री है, सॉरी वैज्ञानिक बोल रहे। और कुछ जैसे कि क्राउथर, क्राउथर, क्राउथर हो गया, प्रोफेसर हर्टले, ये सब किसके आधार पे, कार्य के आधार पे। और एक जैसे लीगल आधार पे, तो प्रोफेसर नैप, प्रोफेसर नैप। नैप, प्रोफेसर नैप जो है वो लीगल आधार, इनका सीधा सी कहना है प्रोफेसर नैप का, मुद्रा वह मतलब वह मुद्रा जो सरकार मतलब जो राज मुद्रा घोषित कर दे। हाँ, वह मुद्रा जो जिसको राज मुद्रा घोषित कर दे, तो वो मुद्रा है, मतलब प्रोफेसर नैप का कहना है ऐसा। अब बाकी प्रोफेसर हटले बोल रहा है कि कार्य के आधार पे, कि मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करते हैं। और फिर हर्ट कॉलबर्ग बोल रहा है कि मुद्रा वह है जो विनिमय के माध्यम है, ये बोल रहा है। तो मतलब सबका अपना अपना एक तरह से डिफिनीशन है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही सबसे था आपका, जैसे कि मुद्रा, यहाँ पे देखिए मुद्रा आधुनिक समय में किए ये मनुष्य के तीन प्रमुख, जैसे तीन प्रमुख आविष्कार में, एक मुद्रा हो गया, एक पहिया हो गया, एक बोट हो गया। इनमें से एक कथन मतलब है किसका, मतलब कि मुद्रा जिस तरह से, मतलब इनका क्वेश्चन करने का मतलब हुआ, जिस तरह से पहिया और बोट का आविष्कार हुआ है ना, उसी तरह से मुद्रा का हुआ है। हाँ, तो इन मुद्रा आधुनिक समय में किए गए मनुष्य के तीन प्रमुख आविष्कार में से एक है, मतलब पहिया बोट मुद्रा भी एक है, उनमें से एक है। ये कथन किसका कहना है, क्या बोलिएगा, क्राउथर का। कौन कह रहे हैं ये बात, क्राउथर। क्राउथर, बिल्कुल सर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन होता है। बिल्कुल जी सही है। बिल्कुल। हाँ, वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन होता है, और वस्तु के बदले, हाँ तो यही तो हो जाएगा आंसर, पहला वाला ही हो जाएगा आपका आंसर। अब वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन सा कठिनाई का सामना करना पड़ता था, सब हो जाएगा। हाँ, वस्तु विनिमय प्रणाली की बात करेंगे तो आवश्यकता के दोहरे संयोग में कठिनाई की सामना करना पड़ रहा था, ये हम देख चुके हैं। फिर दूसरा, मूल्य में समान इकाई का अभाव देखने को मिल रहा था। फिर तीसरा, धन के संचय में हस्तांतरण में कठिनाई देखने को मिल रहा था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल, इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा आपका। उसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु, और 2 पॉइंट और क्या था, 3 पॉइंट क्या था, एक बार रिपीट कर दीजिए आप लोग, यानी कि 2-3 पॉइंट यहाँ दे दिया, 3 पॉइंट और बताए थे हम। मूल्य का, और ये धन संचय भी तो दे ही दिया। हाँ, धन संचय में, हाँ धन संचय में, हाँ धन संचय और धन हस्तांतरण में कठिनाई, और स्थगित भुगतान करने में, भुगतान करने में कठिनाई। हाँ, और मूल्य के समान इकाई का अभाव, व्यापार की लागत अधिक होना, व्यापार का लागत अधिक होना, तो ये सब पॉइंट नहीं। वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाई नहीं है, वस्तु विनिमय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाई नहीं है, तो आप चारों ऑप्शन में से मारिए तो आंसर क्या होगा, आप बताइए। आवश्यकता के दोहरे संयोग में कठिनाई देखने को मिल रहा था ना, हाँ बिल्कुल मिल रहा था, बिल्कुल सही बात है। स्थगित भुगतान प्रणाली का अभाव देखने को मिल रहा था ना, ये भी सही था। हाँ ये भी सही है।
और मूल्य की समान इकाई का पाया जाना, क्या मूल्य की समान इकाई हमको मिल रहा था देखने को? नहीं नहीं। नहीं। मेरा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मुद्रा, यानी मुद्रा वह उद्गम का, मतलब मुद्रा का उद्गम का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था? अब यहाँ पे मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। अगर वैसे सभी रीजन हो सकता है यहाँ पे जो ऑप्शन में है, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? मुद्रा, मुद्रा विनिमय को आने का सरल मुख्य बनाना। उद्देश्य क्या है? हाँ, विनिमय के माध्यम को क्या करना? सरल बनाना। सरल बनाना। वैसे वस्तु विनिमय प्रणाली का अंत किसने किया? मुद्रा ने ही किया। यस। स्थगित भुगतान के सरल स्थगित भुगतान बनाया। को सरल बनाया, मुद्रा ही बनाया। मुद्रा ही धन बनाया। संचय को आसान कौन बनाया? आसान मुद्रा। बनाना। आंसर मुद्रा सभी ही हो बनाया। सकता है, लेकिन इसमें से मुख्य उद्देश्य पूछा है तो क्या मारेंगे? विनिमय को सरल बनाना। विनिमय को सरल बना, बिल्कुल। अर्थव्यवस्था में विनिमय के माध्यम के रूप में जब मुद्रा का उपयोग होता है तो इनसे लाभ होता है उपभोक्ता को, उत्पादक को, सरकार को, या इनमें सभी सभी को। को? सभी सभी को। को। हाँ। हाँ, सभी, सभी को, बिल्कुल। अर्थव्यवस्था में विनिमय के माध्यम के रूप में जब मुद्रा का उपयोग होता है, मतलब खरीद बिक्री आसान हो गया, मतलब आसानी से यस। मुद्रा देकर ले सकते हैं। और मतलब कि सरकार भी मतलब खरीद बिक्री अच्छा से कर लेगा, टैक्स का भी संग्रह करना भी आसान हो जाएगा। मतलब ये सारी बिल्कुल सही। चीजें क्या हो गया, उपभोक्ता को भी, उत्पादक को भी और सरकार को भी। बात सही है, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरा अर्थ विज्ञान घूमता है। यह स्टेटमेंट किनका है? रॉबिन्सन। नहीं पता सर। सतमा का क्राउथर है, पीगू है, रॉबर्टसन है, मार्शल है। मार्शल है क्या? मार्स रॉबर्ट। हाँ, मार्शल हो अच्छा। जाएगा। मार्स हाँ, मार्शल हो जाएगा सर। मतलब क्या क्वेश्चन बोला है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरा अर्थ विज्ञान है। तो ये स्टेटमेंट कहना है किसका? मार्शल का कहना है, मार्शल का। मार्शल का। हाँ। और फिर बोल रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह ये किसने बताया डिफाइन रॉबिन्सन। किया था? हाँ, ये दिया है सेलिंग ओके। मैन ना। मुद्रा वह है जो मुद्रा की तरह काम करे। अच्छा, कार्य करे, हाँ सेलिंग मैन, ठीक है। वो लोग स्वीकृति के आधार पर दिया था। हाँ, उस लोग स्वीकृति के आधार पे दिया था, सेलिंग मैन। उसके बाद होने वाला भुगतान जब भविष्य में होने वाला भुगतान का वस्तुओं के रूप में भुगतान करना होता है तो कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जब भविष्य में होने वाला भुगतान वही स्थगित भुगतान की बात कर रहा है, तो कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो वस्तुओं को चुनने की समस्या जिनका भुगतान भविष्य में किया जाना हो, क्या ये बिल्कुल कठिनाई सही है। देखने को मिलता था? हाँ, हाँ बिल्कुल जी। सही बिल्कुल। बात है। बिल्कुल बात सही है। ये भी, ये हो ही जाएगा। उसके बाद वस्तुओं की गुणवत्ता की समस्या। हाँ ये ये भी भी सही है। होगी। बिल्कुल। हाँ, जैसे मान लेते हैं कि वस्तु के रूप में भुगतान करना हो भविष्य में, अगला फिर फ्यूचर में हम रख कोई भी सामान, मान लेते हैं कि आलू मतलब प्याज ही हमको करना है, आलू ही करना है। आलू मतलब भविष्य में करना है। आलू तो पूरा खराब ही हो जाएगा, प्याज ही मान लेते हैं, प्याज ही मतलब रख देते हैं भविष्य में इसको क्योंकि पहले वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करता था, तो वस्तु वस्तु का ही होगा ना। तो प्याज को हम मान लेते हैं भविष्य में किसी को भुगतान करना है, हो सकता है प्याज की गुणवत्ता क्या हो जाए, प्याज की क्वालिटी क्या हो जाए, खराब पड़ जाए। खराब। अगला लेने से मना कर दे, हाँ नहीं हम प्याज नहीं लेंगे, प्याज मतलब हमको कुछ और दे दो, मतलब गेहूं दे दो, चावल दे दो, बिल्कुल कुछ और दे दो, सही है। लेकिन प्याज हाँ नहीं लेंगे हम, नहीं क्योंकि लेंगे। इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। तो ये भी हो सकता है, मतलब वस्तु की गुणवत्ता की समस्या, ये भी सही बात है। फिर अगला जैसे है वस्तुओं के बाजार मूल्य की समस्या, जो बाजार में अन्य वस्तुओं की तुलना में बढ़ या घट सकती है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। हो सकता है ना। हाँ, जैसे कि सही है। वस्तु, मान हो लेते हैं सकता कि है। वस्तु का उत्पादन बहुत हो गया, सपोज करते हैं, मान लेते हैं गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया, गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया। और हम उसको क्या किए, मतलब स्टोर कर, मतलब क्या स्टोर करके ही रखेंगे ना। तो फिर लेने वाला बाद में बोलेगा उसको, मतलब फिर बाद में बोलेगा नहीं गेहूं का गुणवत्ता खराब हो गया, तो इससे क्या होगा, मूल्य घट बढ़ भी सकता है ना इससे। हो सकता है मतलब यस सर। उत्पादन ज्यादा होने से प्राइस में भी कमी आ जाएगा।
फिर बाद में देंगे तो फिर गुणवत्ता के सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। इस केस में बोल सकते हैं ये भी रीजन हो जाएगा, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ऑल। ऑल। सभी मेरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली से विनिमय का क्षेत्र अत्यंत संकुचित था, मतलब सीमित हाँ क्षेत्र बिल्कुल था। सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही सही बात है। है। देख, हाँ, बोलने से ही पता लग रहा है। हम्म, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज तो नहीं होता था ना, जब वस्तु विनिमय प्रणाली जैसे आज बिल्कुल नहीं सर। डॉलर, यूरो ऐसे चल रहा है, तो उस जमाने में थोड़ी हुआ करता था। संकुचित बोलेंगे। मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली के सभी कठिनाइयों को दूर कर दिया। बिल्कुल सही हाँ, है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आंसर मेरा हो जाएगा दोनों। बहुत आंसर मेरा हो सही। जाएगा 1-2। दोनों, 1-2। मुद्रा का प्राथमिक कार्य, मुद्रा का, अब देखिए मुद्रा के दो काम है। अगर करेंसी की बात करें, पेज लिए आवाज थे। नहीं आ रहा है। हेलो, अच्छा। आवाज नहीं जा रहा है? हाँ सर। हेलो। हाँ अभी आ हमारा रहा है। सर। आ अभी रहा आ है। रहा हाँ, है सर। हाँ, हाँ। मुद्रा के मतलब जैसे एक होता है प्राथमिक कार्य, पेज ले रहे थे, एक हो गया प्राथमिक कार्य, पहला हो गया प्राथमिक काम। प्राथमिक प्राथमिक कार्य में आपको दो ही चीज याद रखना है। जैसे पहला आपको याद रखना है कि विनिमय का माध्यम, अच्छा। पहला काम क्या है, विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम। और दूसरा काम हो जाएगा आपका मूल्य का मापन, मूल्य का मापन। मूल्य मूल्य का मापन। ये दोनों काम प्राथमिक होगा या द्वितीयक होगा, इसे पूछ लेंगे तो क्या बोलेगा, प्राथमिक। ये तो प्राथमिक होना चाहिए ना। प्राथमिक। हाँ, प्राथमिक काम होगा। अब जितना भी आपको काम मिलेगा, जितना भी, जैसे कि पहला, जैसे जितना, यहाँ पे लिख देते हैं द्वितीयक स्थगित काम। भुगतान में आसानी या फिर हाँ, मूल्य का संचय में आसानी, ये सारा हाँ, सेकेंडरी वाला। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। और द्वितीयक कार्य को ही क्या बोलते हैं, गौण कार्य। कहीं कहीं पे आपको गौण क्या कार्य। मिलेगा देखने को, यस सर। गौण कार्य। गौण कार्य। तो इसी में जैसे कि आपको जैसे स्थगित भुगतान में प्रक्रिया को क्या करना, मतलब सरल बनाना, मतलब मुद्रा ही कर रहा है एक तरह से। पहला यस सर। दूसरा पॉइंट, धन संचय को आसान बनाना, मुद्रा के बिल्कुल ही सर। मतलब बोल सकते हैं। और फिर तीसरा, पूंजी में गतिशीलता लाना, पूंजी में यस सर। गतिशीलता लाना। फिर मार्केट चौथा को पॉइंट बढ़ाना, बोल सकते, हाँ, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी करना। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय लेवल को बिल्कुल, वहां पे थोड़ा मुद्रा को, मतलब मुद्रा आने से क्या हो गया, मतलब ये संकुचित ना होके पूरा व्यापक विस्तारित हो तौर पे गया। फैल गई, विस्तारित हो गया। और धन हस्तांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाना, धन आसान बनाया, सुगम हस्तांतरण की बनाया। प्रक्रिया आसान बनाना। ये सब काम क्या हो गया, आसान हो दूसरा गया। वाला का। हाँ, हाँ ये, दूसरा हाँ, वाला ये सब का। द्वितीय कार्य हो गया, मतलब गौण कार्य हो गया। यस अब सर। जैसे कुछ अर्थशास्त्री, मतलब जिस टाइम मुद्रा का मतलब खोज हुआ था, उस टाइम दो ही काम को बांटा गया, एक प्राथमिक कार्य, एक द्वितीय कार्य, दो ही काम मतलब वर्क में बांट के छोड़ दिया गया। लेकिन जैसे जैसे इसका काम मुद्रा का और व्यापक, धीरे धीरे तो इसका मतलब बढ़ते गया ना, विस्तार होते गया धीरे धीरे। तो कुछ टाइम बाद मतलब कुछ अर्थशास्त्री ने बोला नहीं, एक और काम होना चाहिए, तो एक काम और ऐड कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, आकस्मिक कार्य। उसको क्या बोलेंगे, यस सर, आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य में आप जैसे कि ऐसे समझ सकते हैं, मतलब कि, मतलब आकस्मिक कार्य के अंतर्गत उन कार्यों को मतलब नहीं, मतलब उन कार्यों को रखा गया था जब प्राथमिक और द्वितीय कार्य में बांट के मतलब सोचा गया था। उस टाइम इसको नहीं रखा गया, मतलब नहीं सोचा गया था। मतलब जैसे कि एक तरह से मुद्रा ही, एक तरह से जैसे अगर आपसे ये बोलना चाहें हम, जैसे जो मुद्रा है, मुद्रा ही चेक, ड्राफ्ट, बॉन्ड जैसी वित्तीय संपत्ति का आधार स्तंभ होता है। बिल्कुल सर। होता है कि नहीं होता है? मुद्रा यस है ना, सर। चेक, ड्राफ्ट, बॉन्ड। तो मतलब चेक का जो है, ड्राफ्ट जो है, बॉन्ड जैसी जो ये वित्तीय संपत्ति है, ये कौन से कार्य में रखा गया है, इसको आकस्मिक कार्य के आकस्मिक। अंतर्गत। हाँ, आकस्मिक कार्य के अंतर्गत, मतलब वित्तीय, मतलब मुद्रा जब व्यापक रूप से कार्य करने लगा,
तो चेक का उदय हुआ। मतलब मुद्रा जब व्यापक रूप से काम करने लगा तो किसका उदय हुआ? चेक का उदय हुआ। और मुद्रा ने राष्ट्रीय आय का मापन करना भी संभव बनाया था। पहले मतलब जब वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करता था तो क्या नेशनल इनकम निकालना पॉसिबल था? नहीं था ना। नहीं सर। नहीं सर। नहीं था। तो जब ये उस टाइम ये कार्य में नहीं बांटा गया तो इसको भी किसमें रखा गया? मतलब मुद्रा ने राष्ट्रीय आय का मापन करना जो संभव बनाया है, इसको भी कौन से काम में रखा गया? आकस्मिक कार्य में रखा गया है। और मुद्रा को खर्च करने पर मतलब जो उपभोक्ता हुआ करता था उसको अधिकतम संतुष्टि भी मिलता था, और जो उत्पादक हुआ करता था उसको मैक्सिमम प्रॉफिट भी प्राप्त प्रॉफिट भी प्राप्त होता था। हाँ होगा। तो ये जितना भी पॉइंट बोले सब कौन से कार्य मतलब कौन से कार्य में आ जाएगा? आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य। हाँ, आकस्मिक कार्य में आ जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे बोला है ना कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन कौन है, मुद्रा के प्राथमिक काम कौन कौन से हो जाएंगे, तो क्या बोलिएगा? एक तो विनिमय का विनिमय माध्यम, का माध्यम और मूल्य का मापन। और दूसरा हो गया मूल्य का मापन। और मूल्य का संचयन बोलेंगे प्राथमिक में? नहीं नहीं सर, बोलेंगे ना? द्वितीयक में। नहीं बोले। उसके बाद अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। बात सही है ना? यस सर। सही। और दूसरा पॉइंट है मुद्रा मूल्य का मापक है। क्या सही है? बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है, मुद्रा मूल्य का मापक है। और मुद्रा जो है विलंबित भुगतान के मान का कार्य करती है, मतलब भविष्य में किया जाने वाला मान का भी कार्य करती है। ये भी सही है। सही है, ऑल राइट हो जाएगा। अब देखिए, मुद्रा के लिए अपना कार्य करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? मुद्रा के लिए अपना कार्य करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या है। हाँ, स्वीकृति हो गया, पहचान हो गया, टिकाऊपन हो गया, मूल्य में स्थिरता हो गया। स्वीकृति होगा ना। हाँ, स्वीकृति हो गया, बिल्कुल प्रमुख स्वीकृति ही बोलेंगे ना, बिल्कुल यस सर, सही बात है। हाँ, स्वीकृति ही बोलेंगे। मतलब जैसे मान लेते हैं जो विलंबित भुगतान कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब स्थगित, बाद में मतलब विलंबित acceptable हो। भुगतान बोलिए, हाँ विलंबित भुगतान बोलिए या फिर स्थगित भुगतान बोलिए या फिर भविष्य में किया जाने वाला भुगतान बोलिए, सब मतलब सब एक दूसरे का एंटोनिम्स है। सब एक दूसरे का एंटोनिम्स है, मतलब पर्यायवाची सिनोनिम्स ना। बोल सकते हैं, एक ही। हाँ सिनोनिम्स है, सॉरी सिनोनिम्स है। हाँ, सब एक दूसरे का सिनोनिम्स हो गया। मतलब कि एक तरह से कहने का मतलब मुद्रा को व्यापक रूप से समाज में स्वीकृति मिला चाहिए। मुद्रा को व्यापक रूप से आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब तभी तो मुद्रा मतलब है, मतलब समाज में व्यापक रूप से क्या होनी चाहिए? स्वीकृति होनी चाहिए ना। हाँ, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। हाँ, उस हिसाब से क्या बोलेंगे? स्वीकृति आंसर हो जाना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद मुद्रा का प्राचीनतम रूप जो है पत्र मुद्रा है, धातु मुद्रा है, सिक्का है। अब जैसे दो पॉइंट, हाँ अब जैसे यहाँ पे पेज था ना मेरे पास, हाँ पेज है। जैसे अगर बात करें, अगर हम जैसे अब बात करें कि मुद्रा जो है ना, एक होता है आपका मतलब कि न्यास मुद्रा। क्या होता है? न्यास मुद्रा। फाइट मनी, इसको इसी को बोलते हैं ना हिंदी में। हिंदी में क्या बोल रहे थे इसको? सही है सर। हाँ, फाइट मनी, सॉरी इसको नहीं बोलते हैं, वही तो मतलब फाइट मनी बोलते हैं आदेश मुद्रा को। किसको बोलते हैं? आदेश मुद्रा, इसी को बोलते हैं क्या? फाइट मनी। सिर्फ फाइट मनी होता है कि फेट मनी होता है? फेट मनी, FIAT। तो ठीक है, पता नहीं हम गलती करते, ठीक से नहीं बोल पाते। ठीक है, फैट मनी, ठीक है, क्या बोलेंगे? फैट मनी ना, ठीक है। नहीं, फिएट। फिएट, हाँ।
तो आदेश, हाँ आदेश मुद्रा हो गया, फिएट मनी हो गया, ठीक है ना। तो फिएट मनी आपका ये हो गया कि जो सरकार के आदेश से चलती है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जो सरकार के आदेश से चलती है, जैसे कि कागजी नोट की बात करते हैं, कागजी नोट, जैसे कि धातुई सिक्के, ये सब किसके आदेश से चलती है, सरकार सरकार। की। सरकार। सरकार के आदेश से। तो ये सब, ये जो मतलब कि आप ऐसे भी जो अर्थव्यवस्था में गतिशील है, अर्थव्यवस्था में गतिशील तो यही है। जी तो सर। ये ऐसी ऐसी मुद्रा को क्या बोलेंगे, फिएट मनी। फिएट मनी कहेंगे, फिएट मनी कहेंगे। और एक होता है न्यास मुद्रा, न्यास मुद्रा को बोलते हैं फिड्यूसरी मनी। फिड्यूशरी मनी। फी हाँ। फिड्यूसरी मनी ना, यस सही सर। बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे सर, बिल्कुल फ्यूडिसरी, सही बोल रहे। फ्यूडिसरी मनी, फ्यूडिसरी मनी। मतलब कि कुछ ऐसी मुद्रा होती है, मतलब कुछ ऐसी मुद्रा जो दो लोग के आपसी सहयोग से, विश्वास से, ट्रस्ट से मतलब चलता हो। जैसे कि एग्जाम्पल चेक, चेक चेक की बात करते हैं, ड्राफ्ट की बात करते हैं, ड्राफ्ट हो गया, फिर आपका सोना हो गया, सोना, चांदी, ये सब कैसे चलता है, आपसी, फिड्यूसरी से मनी। मतलब हाँ विश्वास। विश्वास से, हाँ आपसी सहयोग से, मतलब तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा। फिड्यूशरी मनी का। क्वेश्चन क्या कर रहा था, हम्म, क्वेश्चन क्या कर रहा था, बिटकॉइन। अच्छा क्वेश्चन दूसरा कुछ कर रहा था। प्राचीनतम रूप। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, वस्तु मुद्रा। तो मुद्रा। पत्र मुद्रा है, पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा। पत्र। हम्म, पत्र मुद्रा। इसका पत्र ये शायद 1800, इन्हें को याद है इनका मतलब डेट, ना। नहीं। 1861 है शायद, नहीं सॉरी, हम क्या पागल की तरह गप कर रहे हैं, वस्तु मुद्रा ना। वही तो हम बोल रहे हैं, वस्तु मुद्रा। पत्र मुद्रा आधुनिक में आ जाएगा। वस्तु मुद्रा पहले वस्तु को ही ना मुद्रा मान के वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से खरीदा जाता था, तो बिल्कुल। मुद्रा का तो इसका स्थान ले आंसर गया हो वस्तु। जाएगा आपका वस्तु मुद्रा, ठीक है। तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप कौन सा हो जाएगा आपका, वस्तु मुद्रा। तो हम ये क्यों बताए, अभी बताने का कोई तुक नहीं था, ठीक है। हाँ। क्योंकि आप सोए हुए हैं, उधर मुर्गा बोल रहा है, इसलिए आपने बताया। मु- मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य बताइएगा, मूल्य का संचयन, विनिमय का विनिमय का माध्यम। भुग माध्यम, विनिमय का प्राथमिक काम माध्यम। हो जाएगा, विनिमय का माध्यम। हाँ विनिमय का माध्यम, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का सबसे उपयुक्त परिभाषा है, अब सबसे उपयुक्त परिभाषा देखना है आपको। कोई भी वस्तु जिसे कम भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है, चार ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। सही। कोई भी वस्तु जिसका सोने की एक निश्चित दर पर विनिमय किया जाता है, तीसरा ऑप्शन। कोई भी वस्तु जिसे बैंक स्वीकार करने को तैयार है, ठीक है। कोई वस्तु जो समान रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय के रूप में स्वीकार की जाती है। आप बताइए क्या मारिएगा, ऑप्शन डी। अच्छा ऑप्शन नंबर डी, डी नंबर। यस ठीक सर। तो है डी, डी ठीक है। डी हाँ। ठीक है। हम्म। 17 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रयोग से पूंजी निर्माण तथा बचत दोनों ही हतोत्साहित होता है। गलत अर्थव्यवस्था है। में इसमें मतलब हतोत्साहित बोल रहा है, बिल्कुल गलत है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रयोग से इंकरेज करता है। पूंजी, हाँ हाँ मतलब प्रोत्साहित होगा, हतोत्साहित ना बोल के क्या बोल सकते हैं, प्रोत्साहित। प्रोत्साहित। अच्छा, मुद्रा साख का आधार स्तंभ है, सही है। हाँ बात सही है, मुद्रा साख का आधार स्तंभ है। अच्छा ये बताइएगा आप जरा, पूंजी निर्माण कैसे होता है, पूंजी का निर्माण हम कैसे करते हैं,
हम अपना घर में ही पूंजी का निर्माण किससे करते हैं? अपने घर में पूंजी का निर्माण कुछ भी खरीद के कर पापा सकते से मांग। मतलब बचत से ही न करेंगे ना, जो भी बचत होगा बचत वाला रुपया से ही ना हम पूंजी निर्माण कर सकते हैं। ये हैं। जी सर। हाँ वही कुछ मतलब कुछ हाँ खरीद वही उरीद के ना अपना करते हैं, बुनियादी चीज बनाते हैं तो पूंजी का निर्माण। खरीद के कैसे बोलेगा सर, खरीद के पूंजी निर्माण निवेश वो करते हैं ना, निवेश करते हैं ना, निवेश नहीं, निवेश करते हैं ना। नहीं, जैसे पूंजी निर्माण होता है, जैसे पूंजी यही लैंग्वेज इसका भाषा पकड़िएगा। पूंजी निर्माण करने का सेंस होता है कि आपने बचत कितना किया है, मतलब मतलब कितना किया है, बचत करके ही आप पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। जैसे जितना बचत बढ़ेगा, जितना बचत होगा, जितना बचत होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, पूंजी का निर्माण होगा। कि आप खर्च करके थोड़ी पूंजी निर्माण कर सकते हैं, बचत से पूंजी का निर्माण कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, खर्च करने का नहीं, हम अपने एसेट्स के बारे में कह रहे हैं। जैसे मेरा अगर कोई एसेट्स हुआ, कोई चीज हम खरीदे तो मेरा वो एसेट्स हुआ, अलग चीज हो गया सर, वो तो वो मैं। नहीं एसेट, यहाँ पे वो बोलना उचित नहीं है। यहाँ पे वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हैं एसेट। वो मतलब कि जैसे कि मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि एक साख का मतलब आप क्या समझते हैं, साख का मतलब आप क्या समझते हैं, कोई जरा क्रेडिट समझाइए। क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया। अगर मान लीजिए कि वो क्रेडिट वो साख तो से कुछ हिंदी हो इंग्लिश गया। हो गया, मतलब समझाइए हाँ, लैंग्वेज में। साख का मतलब ये है कि आपके पास ये कोई है कि किसी से आप पूंजी ले सकते हैं, ठीक है, उधार के रूप में पूंजी ले सकते हैं, ठीक है। वो समझिए एक तरीके से आपका क्रेडिट हो, मतलब इसको क्रेडिट समझ रहे हैं ना, किसी से आप ले रहे हैं, मतलब आपके पास पहले से एसेट्स है और उसके आधार पर आप ले रहे हैं उससे पैसा। अच्छा बैंक जो है, अच्छा ये ठीक है, आप जैसे बोले बैंक जो है, बैंक जो है ना, बैंक साख का निर्माण कैसे जी, करती है, बैंक साख का निर्माण कैसे करती है, किताब एज ए तो आप कस्टमर मान बताइए। लीजिए, अगर हम कस्टमर हैं तो बैंक क्या देखती है लैंग्वेज कि इकोनॉमिक्स की हमारे। भाषा में बताइए, इकोनॉमिक्स की भाषा में बताइए, इकोनॉमिक्स की भाषा मतलब कि जैसे कि क्वेश्चन जैसे जिस टर्म में आ जाए उसे तो नॉर्मली समझ रहे हैं, सब कोई समझ रहे हैं कि साख मतलब क्या होता जी, है, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि साख बैंक जो है साख कैसे जनरेट करता है, कोई समझा देखिए सकते हैं। साख अब कस्टमर। साख इसका तो दो तीन तरीका है। जैसे हाँ पहला तो क्या, समझाइए। आप बैंक में आपने कितना, मतलब जो एक लेखा जोखा होता है आपके पूंजी का, ठीक है, बैंक तो पहले उस पर नहीं डिसाइड वो नहीं करती हुआ है, सर, ठीक है। वो नहीं हुआ, गलत बोल रहे हैं, ठीक है हम समझाते हैं, आप समझिए। साख का मतलब वो नहीं हुआ, पेज लेते हैं, एक मिनट। देखिए एक टर्म आता है बैंक मुद्रा, बैंक मुद्रा बोलिए या फिर साख बोलिए, बैंक मुद्रा बोलिए, साख बोलिए। आप जानते हैं कि जो बैंक, जो इतना भी कॉमर्शियल जो बैंक होता है, कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, साख निर्माण कौन करेगा, साख का सृजन कौन करता है, साख का सृजन कॉमर्शियल कौन बैंक। करेगा, कॉमर्शियल बैंक करेगा, कॉमर्शियल बैंक करेगा। अब करेगा कैसे, मतलब जितना भी कॉमर्शियल बैंक होता है वो ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि कहने का मतलब ज्यादा ऋण देके, ज्यादा बचत से ज्यादा, ऐसे भी बोल सकते हैं, बचत से ज्यादा ऋण देके क्या करता है, जैसे बैंक का काम ही होता है ना कि ब्याज वसूलना कस्टमर से। जैसे सपोज करते एग्जांपल देते हैं, रुकिए आप इतना ये समझ गए कि बैंक जो है, जो भी बैंक की होती है, तो बैंक का साख सृजन कैसे करता है, तो कैसे करेगा, ऋण दे के, मतलब कि मतलब बैंक जैसे कि ऐसे समझिए, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 100 रुपया में बैंक में जो है ना, अच्छा जैसे एक चीज समझ रहे हैं, NDTL मतलब क्या होता है, जी। NDTL मतलब सिंपल भाषा में समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई बैंक है, मान लेते हैं कोई बैंक है
और बैंक में 3 लोग, एक लोग आया 100 रुपया जमा किया, दूसरा लोग आया 100 रुपया जमा किया, तीसरा लोग आया 100 रुपया जमा किया। टोटल सेविंग कितना हो गया इसका, मतलब टोटल जमा कितना हो गया, 300 आया, 300। इधर से कोई आया इधर से कोई आया 100 रुपया जमा किया, इधर से कोई आया 100 रुपया सॉरी विड्रॉ किया, और यानी कि टोटल कितना विड्रॉ हो गया, 200 विड्रॉ हो गया। तो बचत बैंक के पास बचत कितना पड़ा, 100। 100। 100 रुपया। हाँ, बैंक के पास जो बचत हो गया 100 रुपया। अब ये 100 रुपया इसके पास है, अब इस 100 रुपया में ही लोगों को ऋण देना चाहेगा। मतलब एनडीटीएल का बिल्कुल। जो है, मतलब जो 100 रुपया एनडीटीएल का जो बचा है, अब ये सोचेगा इस 100 रुपया से हम कैसे जनता से ऋण वसूले। तो क्या करेगा ये, जैसे मान लेते हैं हमको ही जरूरत पड़ा, हम गए बैंक, बैंक बोले कि सर हमको ऋण चाहिए। बोला ठीक है, कितना चाहिए, तो बोले ना हमको ना 20 रुपया ऋण चाहिए। बोला ठीक है, आपको 20 रुपया ऋण मिल जाएगा। तो बैंक वाला ने क्या किया, 20 रुपया ऋण मेरा अप्रूवल कर दिया। तो फिर वो बैंक वाला हमसे समझाने के लिए बस बोल रहे हैं कि बैंक वाला फिर बोला हमसे कि क्या 20 रुपया आप जो ऋण ले रहे हो, क्या मतलब एक बार में ही सब खर्च कर दोगे। नहीं नहीं सर, ऋण ले रहे हैं ना, तो थोड़ा सोच समझ के हमको खर्च करना पड़ेगा, सोच समझ के खर्च करेंगे। तो उसने क्या किया, ठीक है आपको हम पहले क्या करते हैं, 10 रुपया अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, जैसे ही आपका ये होगा उसे ही तुरंत आपके अकाउंट में तो तुरंत ही मतलब अगला 10 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा। हम कितना कर, मेरा तो ऋण हो गया 20 रुपया का, लेकिन अकाउंट में कितना, मेरे अकाउंट में कितना रुपया आ रहा है, 20 रुपया। ऐसे ही कोई दूसरा आया, फिर उसको 20 रुपया हुआ, लेकिन उसको 10 पड़ा। ऐसे ही कोई तीसरा आया, वो भी 20 लिया, वैसे भी 10 आया। तो वो जो है ब्याज टोटल कितना पे वसूल रहा है, 60 रुपया का ब्याज वसूल रहा है। मतलब 60 रुपया का 60 पे ही ना ब्याज वसूलेगा। लेकिन अकाउंट में मतलब हम लोगों के अकाउंट में कितना आया है, 30 रुपया है। अभी भी उसके पास कितना रुपया पड़ा हुआ है ऋण देने के लिए, समझ रहे बात को, 40। मतलब हाँ यस सर। 7 अभी भी 17 रुपया पड़ा हुआ है ना उसके अकाउंट में ऋण देने के लिए, अभी भी पड़ा हुआ है। तो इस बात से आप क्या समझ रहे हैं, इस बात से आप क्या समझ रहे हैं। शाख का निर्माण हो रहा है। हाँ, इस मतलब ऐसे ही ना, मतलब साख, जैसे कि कहने का मतलब, जैसे कि इसका मतलब ये हुआ कि बचत से ज्यादा ऋण दे के मान लेते हैं कि टोटल ऐसे ही करके मान लेते हैं कि जैसे कि अगर ऐसे सिंपल आपको जैसे भाषा बोल दें हम, जैसे सिंपल भाषा में अगर आपको बोले 10 रुपया का हम ऋण लिए, मतलब 20 रुपया का ऋण अप्रूवल हुआ था, मतलब 20 रुपया का ऋण, लेकिन मेरे अकाउंट में 10 रुपया ही आया। फिर दूसरा बंदा आया, उसका भी 10 रुपया, मान लेते 40 रुपया, 40 रुपया उस मतलब 40 रुपया अप्रूवल हुआ सपोज कर लेते हैं, लेकिन 10 रुपया उसके अकाउंट में गया। फिर तीसरा कोई बंदा आया, उस 50 रुपया अप्रूवल, लेकिन उसके अकाउंट में 20 रुपया मान लेते हैं दे दिया। तो इस तरह से मान लेते हैं, चौथा भी मान लेते हैं। तो चौथा कोई आया मान लेते हैं, चौथा आया कितना मान लेते 10 रुपया मान लेते हैं, और कोई मतलब 40 रुपया उसके अकाउंट में अप्रूवल 10 रुपया मिला। इस तरह से हम टोटल कितना ऋण अप्रूवल हुआ, तो 20 40 20 कितना हुआ, 40 20 60 हुआ, 60 40 100 हुआ, 150 हुआ ना, कितना हुआ, 150 हुआ ना, 150 हुआ ना। अब कितना मतलब, अब देखिए यहाँ पे 150 रुपया हुआ था। अब उसके बचत के रूप में 10 20 10 20 20 10 30 30 30 20 50 50, मतलब ये कितना हुआ टोटल 50। ये तो मेरे मतलब ये तो जनता जो कस्टमर था उसके अकाउंट में गया ना, उसके अकाउंट में गया। और मान लेते हैं कि उसके अकाउंट में कितना था, मतलब बचत के रूप में बैंक के पास कितना था, 100 रुपया था ना। अब 100 रुपया से देखिए, 100 रुपया से कितना ऋण दे दिया है, उसके पास 100 ही रुपया था, लेकिन ऋण कितना दे दिया, 150 का दे दिया। तो बचत से ज्यादा ऋण तो कैसे, तो मतलब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि बचत से ज्यादा ऋण दे के वो साख सृजन करता है। जी सर। तो यही चीज, हाँ ये चीज ऐसे वो बोल भी सकते हैं। सर निर्भर करेगा उसके जमा पूंजी पर ना, वो भी तो निर्भर वो करेगा तो उसके जमा पूंजी पर। एनडीटीएल हम बताएं ना, अभी एनडीटीएल तो हम बताएं ना, एग्जांपल देके एनडीटीएल क्या होता है, तो वो तो हम बोल दिए ना, मतलब एनडीटीएल का जो भी होगा, एनडीटीएल का उसके पास जो भी रुपया होगा, एनडीटीएल मतलब जमा जो जो उसके पास जमा होता है और जो विड्रॉ होता है, विड्रॉ होने के बाद
जो उसके पास बचत के रूप में रहता है, वो रुपया की बात कर रहे हैं हम। वो रुपया जो मतलब इसलिए तो बचत हम जैसे बोले कि बचत कहने का सेंस यही हुआ ना कि आप जैसे कि आपके जैसे मेरे फैमिली में मान लेते हैं, मेरे फैमिली में 2,000 रुपया रोज मतलब इनकम हो रहा है, और सब चीज खर्च मान लेते हैं कि सब चीज खर्च वर्च होके में मान लेते हैं कि 300-400 रुपये बच रहा है, तो बचत तो मेरा 300-400 ही हुआ ना। तो यही तो मतलब यही चीज तो मेरा मतलब एसेट्स का निर्माण कर पाएगा, यही 300 रुपया एसेट्स बना पाएगा ना, चाहे कुछ भी करना हो या कर सकते हैं, इसी 300-400 रुपया में कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ कि मतलब हाँ ये बात है, साख सृजन कर रहा है कॉमर्शियल बैंक कर रहा है, लेकिन लेकिन इस नजर किसका रहता है, आरबीआई का इस पे भी नजर रहता है, आरबीआई रखता है। आरबीआई का भी नजर रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मतलब बहुत ज्यादा मतलब ऋण दे दे। उसके लिए मतलब बैंक मतलब बहुत सारी टूल्स है बैंक के पास, सीआरआर है, एसएलआर है, मतलब बहुत सारा टूल्स है उसके उसका पास मेन इसको मेन कंट्रोल मेन करने के लिए। दिक्कत आगे चल के तो हो जाता है, एनपीए हो जाता है ना, इस वजह से नहीं देना हाँ चाहता है, तो एनपीए की तो वजह से। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो साख अगर पूछेंगे, दो क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हुआ, अगर पूछेंगे साख का नियंत्रण कौन कर रहा है, तो क्या बोलिएगा, आरबीआई। साख आरबीआई करता नियंत्रण है। कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। और साख का सृजन कौन कर रहा है, कॉमर्शियल ये बैंक। कमर्शियल कौन, कॉमर्शियल बैंक करते हैं। कॉमर्शियल बैंक, बिल्कुल। तो वही था। तो बचत मतलब वही मतलब बचत करने का सेंस था वो तरह से। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, मुद्रा के लिए अपना कार्य करने के पहले निम्नलिखित में कौन कौन का गुण, ये तो हो गया था ना क्वेश्चन। जी जी हाँ तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों सही था ना, अर्थव्यवस्था में मुद्रा उपयोग मतलब जी गलत है, ये सॉरी ये तो गलत है ना, और हर तो फिर सर साहित्य बोल अगर रहा ऐसे है। पूछेगा सर कि मुद्रा जो है ना, मुद्रा का प्रमुख कार्य कौन कौन सा है, क्या क्या मतलब कितने प्रकार का कार्य कर सकता ले, है मुद्रा। लेट लेट आए हैं आप, लेट जुड़े हैं क्या, हाँ शायद लेट ही जुड़े। बता दिए सर पीछे। तो यहाँ पे बताए हैं सर पीछे मुद्रा के कार्य, मतलब प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य, गौण कार्य और आकस्मिक कार्य। तो यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, मुद्रा साख का आधार स्तंभ है, सही, तो दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। गलत। मुद्रा का जैसे कि लीगल डिफिनीशन किसने दिया है, मुद्रा का लीगल डिफिनीशन किसने दिया है, प्रोफेसर ने हाँ प्रोफेसर नैप ने दिया है। क्या बोला था प्रोफेसर नैप ने, क्या इनका क्या कहना है, मुद्रा क्या है, कोई बताइए, लीगल है। बताए थे ना पीछे। हाँ मतलब जो मतलब सरकार राज्य जो मुद्रा घोषित कर दे, वही ना, हाँ राज्य हाँ जो वही मुद्रा घोषित कर दे, बिल्कुल। घोषित कर दे। यही कहना था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से एक मुद्रा का गौण कार्य नहीं, अब बताइए तो, बताएं द्वितीय गौण कार्य मतलब द्वितीय कार्य, कौन द्वितीय कार्य नहीं है, मूल्य का मापन। मेजर स्टैंडर्ड हाँ ठीक है, हाँ पहला हो मूल्य जाएगा ना, का विलंबित मापन, मूल्य का मापन क्या मापन। बताए थे, मूल्य का मापन, हाँ पहला काम है, बाकी सब दो ही चीज बोले थे याद रखने के लिए, एक विनिमय का माध्यम और दूसरा मूल्य का मापन। ये क्या क्या किसका काम हो गया, ये प्राथमिक काम, प्राइमरी प्राथमिक कार्य हो गया। और द्वितीय कार्य में क्या क्या बोलेंगे, स्थगित भुगतान मूल्य का प्रक्रिया को सरल हस्तांतरण। बनाने की बात किए थे, धन संचय को मतलब आसान बनाने की बात किए थे, पूंजी निर्माण में गतिशीलता लाने की बात किए थे, धन हस्तांतरण की हाँ प्रक्रिया को आसान बनाने की बात किए थे। और आकस्मिक कार्य में क्या क्या बोले थे, आकस्मिक कार्य में वही चेक ड्राफ्ट नहीं बोले थे, हाँ चेक हाँ हो हाँ। गया, ड्राफ्ट हो गया, बॉन्ड हो ड्राफ्ट गया, वगैरह। मतलब ये सब क्या है, मतलब जिस टाइम जैसे आकस्मिक, जैसे स्टार्टिंग में क्या अर्थशास्त्री जो भी आए थे स्टार्टिंग में दो ही कार्य को मुद्रा के दो ही कार्य में बांटे थे, एक प्राथमिक कार्य और एक द्वितीय द्वितीय कार्य। और द्वितीय कार्य को एक गौण कार्य करते हैं। जिस टाइम इसको बंटवारा किया गया तो उस टाइम उतना मुद्रा का व्यापक रूप से उपयोग नहीं हुआ था। जब इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ, जब जैसे कि चेक का जब उदय हुआ चेक का, जैसे कि आप जानते हैं कि मुद्रा ही चेक, ड्राफ्ट, बॉन्ड जैसी मतलब कि वित्तीय संपत्ति का आधार स्तंभ होता है। तो मुद्रा जब व्यापक रूप से कार्य करने लगा तो चेक का उदय हुआ, एक तरह से चेक का, तो चेक को किस में रखा गया, चेक को, ड्राफ्ट को, बॉन्ड को आकस्मिक कार्य में रख दिया गया। और फिर पहले हम क्या करते थे, मुद्रा राष्ट्रीय आय का मापन करना भी असंभव हुआ करता था, फिर संभव बनाने जैसे राष्ट्रीय आय को संभव बनाया, मुद्रा आके ही बनाया था, इसको भी हम कहाँ रख रहे हैं, आकस्मिक कार्य में रख रहे हैं।
हाँ, और फिर मुद्रा मुद्रा जैसे कि मुद्रा को खर्च करने में अब क्या हो रहा था, जो उपभोक्ता हो रहा था उसको अधिकतम संतुष्टि मिल रहा था, उसको मतलब सेटिस्फाई हो जा रहा था, और जो जो बनाने वाले होते थे, जो उत्पादक होते थे, उसको अधिकतम मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता था, तो वो उपभोक्ता भी खुश और उत्पादक भी उत्पादक भी खुश। खुश। हम्म। उसके बाद मुद्रा बनाने हेतु किसी पदार्थ के कौन सा गुण होना आवश्यक है? सभी सभी स्वीकृति सभी ना, हाँ, स्वीकृति भी है, जी टिकाऊपन भी है, उपयोगिता भी है, ऑल हो जाएगा। अब हाँ, अब बताइएगा, बताए हैं पहले, वह मुद्रा जो अर्थव्यवस्था में सरकार के आदेश से चलती उसे क्या बोलते थे? फिएट मनी क्या बोलते? हाँ, फिएट 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 मनी बोल। फिएट एग्जाम्पल क्या क्या बोले हैं? फिएट मनी मतलब नाम से ही पता चल रहा है आपको, सरकार मतलब कागजी कागज का नोट, धातुई सिक्के, मतलब जो सरकार के आदेश से चल रही है, अर्थव्यवस्था को जो गतिशील बना रही है, उसी को फिएट मनी कहते हैं। और न्यास मुद्रा क्या बताए थे? न्यास मुद्रा क्या होता है? जो स्वीकृति से, ये जो एक्सेप्टेंस से चलते हैं, जो विश्वास पे, जो ट्रस्ट, विश्वास हाँ, पे। जैसे सोना, शोध चांदी, हाँ, चेक, हाँ, ड्राफ्ट, ये सब बिल्कुल। और बैंक मुद्रा को ही क्या बोलेंगे? शाख मुद्रा। बैंक मुद्रा को ही क्या बोलेंगे? साख मुद्रा। शाख शाख मुद्रा भी जस्ट समझाए थे, क्या होता है समझ गए? जी एक है पूर्णकाय मुद्रा, एक क्या है? पूर्ण। अच्छा, पहले मुद्रा के बारे में थोड़ा और कुछ जान लीजिए पहले, जैसे बता देते हैं, रुकिए एक मिनट, ऊपर में था ना, सिंपल सी बात है, यहाँ यहीं पर कर लेते हैं इसको मिटा के। सिंपल, आपको पता है ये सब, कोई अगर ऐसे ही पूछ लेते हैं, चलिए बताइएगा। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में जो है, मुद्रा मतलब कई और नाम से जानते हैं, उनमें से एक नाम आता है प्लास्टिक मनी आता है। क्या नाम आता है? प्लास्टिक मनी प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मतलब जैसे कि आपसे पूछेंगे डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट हाँ, कार्ड और क्रेडिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सब कौन से मुद्रा में आएगा? प्लास्टिक मनी प्लास्टिक। प्लास्टिक मनी में आएगा। हाँ बिल्कुल। आप लोग के पास क्रेडिट कार्ड है? पैसे नहीं है, क्रेडिट कार्ड क्या कह रहे हैं? खान सर के सर के पास होंगे। हम लोग गरीब है ना, सही बात। दूसरा दूसरा हो गया, एक होता है नियर मनी। नियर मनी, नियर मनी का मतलब होता है नजदीकी मुद्रा। नजदीकी मुद्रा मतलब ऐसी संपत्ति, मतलब नियर मनी आपसे नाम से पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नाम से पता चल रहा है ना। नियर मनी का मतलब ऐसी मुद्रा, ऐसी संपत्ति जो अल्प समय में ही मुद्रा प्राप्त कर सकता है। मतलब अल्प समय में कहने का मतलब क्या सेंस समझिए आप, जैसे कि मतलब सोना, सोना को क्या हम सोना। तुरंत बदल सकते हैं मुद्रा में? हाँ हाँ। हाँ, ये नियर मनी हो गया। जैसे कि हीरा, जैसे कि किसान का अनाज को क्या हम बदल सकते हैं तुरंत मुद्रा में? हाँ। हाँ, ये भी हो जाएगा नियर मनी में। जैसे कि सरकारी जो बॉन्ड होता है, सरकारी बॉन्ड बोल सकते हैं इसको, सरकारी बॉन्ड को नियर मनी बोल जी सकते हैं। सर मतलब हाँ, सरकारी बॉन्ड मतलब सरकार को, जो सरकार कर्ज लेती है ना, सरकार भी कर्ज लेती है किसके थ्रू? यही बॉन्ड लाके सरकार को भी, अब सरकार कर्ज लेगा 1000 2000 थोड़ी लेगा, करोड़ मतलब 2 3 हजार करोड़ ही लेगा ना। हाँ, तो सरकारी बॉन्ड के थ्रू जो सरकार कर्ज लेती है वही, जैसे कि इसमें मतलब इसमें जैसे कि मान ले, सब सपोज करते हैं कि मेरे पास 100 रुपया है, मेरे पास क्या है, 100 रुपया है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम चले गए क्या, आइसक्रीम खाने, क्या चले गए, आइसक्रीम खाए, रास्ते में मिल गया कौन, मोटा भाई। कौन मिल गया? मोटा भाई। मोटा भाई मतलब अमित शाह। जी बोला सर कि तुम्हारे पास जो 100 रुपया है ना, वो हमको दे दो। तो बोले क्यों?
तुम आइसक्रीम खा रहे हो, हम मतलब तुम हमको कर्ज दे दो और तुमको एक हम बॉन्ड दे देंगे। उस बॉन्ड में तुम 100 रुपया दिए हो, 100 रुपया लिखा रहेगा, कब तुमको लौटाएंगे, कितना % इंटरेस्ट रेट रहेगा, तो सब इसमें रहेगा। तो हम बोले ठीक है, जब गारंटी लेके दे रहे हैं तो ठीक है ले लीजिए। तो वो हमको एक मार दिया, भारत सरकार ने मोहर मार दिया, रुपया कितना रेट मार दिया। यही क्या हो गया एक तरह से, मतलब बॉन्ड। एक कागज का टुकड़ा, हाँ, एक कागज के टुकड़े, एक कागज के टुकड़ा पे जब सर उससे मतलब गारंटी देता है ना कि हाँ इतना लिए इतना दिन का देंगे, तो वही क्या होता है, बॉन्ड होता है। समझ गए? तो सरकारी, तो सरकारी बॉन्ड भी किस में रखता आप, बॉन्ड। ये मनी में रखिएगा, मनी, हाँ मनी में इसको रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं, एक होता है और मनी, पता है कि नहीं को? ठीक है। क्या होता है बताइए। हॉट मनी न, जिस मनी में हुआ जिसका जैसे इंडियन रुपीज सर अभी जैसे स्प्लिट होता है। हाँ मतलब इसे बोल सकते हैं कि तो बाजार में काफी मतलब कि, हाँ तो कमजोर। मतलब मुद्रा, हाँ काफी दोष प्रवृत्ति का मतलब कि तुरंत बदलाव में तुरंत, मतलब जिसे अधिक लाभ करने की कैपेसिटी हो, ऐसे समझिए। ऐसी मुद्रा जिसका मूल्य इसके बजाय काफी क्या हो, लोच प्रवृत्ति, लोच मतलब तुरंत तुरंत भाव, तुरंत तुरंत भाव, समझ रहे हैं? क्या का मतलब उस, बदलाव। हाँ उसी को बोलेंगे, मतलब जिसमें शीघ्र, मतलब कि जैसे मान लेते जैसे कोई है, जैसे मान लेते हम इंटरनेशनल, हमको मतलब हम जो मतलब धंधा कर, मतलब रुपया मतलब डॉलर, मान लो $1 कितना, 82 फिर कितना होता है अभी, मान लेते हैं हमें अभी तो 180 रुपया, अभी 92 सपोज मान लेते हैं हम 80 रुपया, $1 में कितना, 80 रुपया है, ठीक है ना। अब हम डॉलर में जब हम व्यापार कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो इसका वैल्यू घटता बढ़ता रहता है, क्या जी। बढ़ता है। तो हम ऐसा थोड़ी है, ऐसा ऐसा थोड़ी है। एक मिनट, एक मिनट। अनम्यूट कर दीजिए सर। हेलो आवाज आ हेलो रही है। हेलो 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 हेलो। जी सर। वीडियो। हम्म, तो मतलब कि जैसे मान लेते हैं हम डॉलर में व्यापार किए, तो हम डॉलर में जो भी चीजें लेंगे तो हम क्या चाहेंगे कि तुरंत इसको फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दे। ऐसा थोड़ी उसको हम रखे रहेंगे, ऐसे रखे रहेंगे तो हो सकता है कि क्या बदल जाए, उसका मतलब घट जाए, बढ़ जाए। तो वो डर रहता है ना, मतलब एक तरह से नहीं बोल सकते लोग, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, अंतर्राष्ट्रीय के रुपया आएगा तो उसे रख, मतलब रख, वो सोचेगा कि उसको डर। हेलो।